बूढ़ा आदमी, युवा, पत्नी और चोर। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान वृद्ध था, लेकिन उसकी पत्नी युवा थी। अपनी वृद्ध पति से असंतुष्ट होने के कारण किसान की पत्नी हमेशा दूसरों की तलाश में रहती थी। इस कारण वह कभी भी घर में नहीं ठहरती थी। एक दिन एक ठग ने उसे घर से बाहर निकलते हुए देखा। उसने उसका पीछा किया और जब देखा कि वह एकांत में पहुंच गई, तो उसके सामने जाकर कहा, देखो, मेरी पत्नी का निधन हो चुका है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरे साथ चलो। किसान की पत्नी ने उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो मेरे पति के पास बहुत धन है। वह वृद्ध है और हिलडुल नहीं सकता। मैं सारा धन लेकर आती हूँ, ताकि हमारा भविष्य सुखमय हो सके। ठीक है, कल सुबह इसी समय इसी स्थान पर मिल जाना, ठग ने कहा। इस प्रकार किसान की पत्नी उस दिन अपने घर लौट गई। रात होते ही जब उसका पति सो गया, तो उसने सारा धन समेटा और उसे लेकर सुबह ठग से मिलने के लिए उसी स्थान पर जा पहुंची। दोनों वहां से निकल पड़े। गांव से काफी दूर चलने के बाद वे एक गहरी नदी पर पहुंचे। ठग ने सोचा, इस औरत को अपने साथ लेकर मैं क्या करूंगा, और यदि कोई इसके पीछे आ गया तो मुश्किल होगी। किसी तरह इससे सारा धन लेकर इसे छोड़ देना चाहिए। उसने कहा, नदी बहुत गहरी है। पहले मैं धन की गठरी को उस पार रखाता हूँ, फिर तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर उस पार ले चलूंगा। दोनों को एक साथ ले जाना कठिन है। किसान की पत्नी ने सहमति व्यक्त की और अपनी गठरी ठग को दे दी। ठग ने कहा, अपने पहने हुए गहने और कपड़े भी दे दो, ताकि नदी पार करते समय किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उसने वैसा ही किया। ठग नदी के पार गया और फिर लौटकर नहीं आया। अपनी गलती का एहसास होने पर किसान की पत्नी ने पश्चाताप में समय बिताया और आखिरकार गांव वापस लौट गई। अपने पति के सामने उसने रोते हुए माफी मांगी। वृद्ध किसान ने अपने दिल की गहराई से अपनी पत्नी को माफ कर दिया। उस दिन से किसान की पत्नी ने सच्चा सुख और संतोष प्राप्त किया। उसने सीखा कि सच्ची खुशी अपने पास की चीजों में होती है, न कि हमेशा अधिक की तलाश में। और वे दोनों मिलकर एक साथ सादगी और कृतज्ञता के साथ जीवन जीने लगे। इस प्रकार गांव में यह कहानी एक सबक बन गई कि लालच और बेवफाई का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।